AC अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। AC जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और अल्टरनेटिंग करंट AC सोर्स। और जो हम लोग हमेशा हमारे घर में यूज करते हैं वो AC सोर्स होता है। सो दीज आर ऑल आर AC सोर्स। ये फैन AC सोर्स पे चल रहा है, लाइट आपका AC सोर्स पे चल रहा है, आपका मोबाइल AC सोर्स पे चलता है, ठीक है, मतलब जो भी उसको चार्ज डिस्चार्ज होगा वहां पर, ठीक है। आपकी बैटरी जो मोबाइल की बैटरी होती है वो DC में स्टोर होती है, क्लियर, बट ऑपरेटिंग उसका AC में ही होता है, ठीक। और बाकी जितने भी अप्लायंसेस आप देखते हो सो ऑल आर वर्किंग इन द AC सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेस, ठीक है। तो AC जनरेटर, हम लोग AC जनरेटर देख रहे हैं। तो AC जनरेटर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल रोटेटिंग हो रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सिमेटिक डायग्राम दिया हुआ है और इसका यहाँ पे FBD है, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो देखो सबसे पहले है क्या, दिस इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये ऐसी कुछ इतना सिनेरियो तो हम लोग ने पहले भी पढ़ चुका है, जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो इसमें हम लोग टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग इसमें जानते हैं ना सभी लोग, इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं। हां, सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सो दीस आर द स्ट्रांग मैग्नेट्स। स्ट्रांग मैग्नेट्स के बीच में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखी हुई है, रेक्टेंगुलर फ्रेम को कनेक्ट किया हुआ है स्पाइरल स्लीपिंग रिंग्स से, और स्लीपिंग रिंग्स को ये अगेन कनेक्टेड विद कार्बन ब्रश एंड हियर देयर इज अ जनरेशन ऑफ AC सोर्स। यहाँ पे AC सोर्स का जनरेशन हो रहा है। कैसे होगा, हम लोग इसको पहले भी जान चुके हैं कि व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सो व्हेन दिस कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग, जैसे ये कॉइल रोटेट होना चालू हो जाएंगे अबाउट इट्स एक्सिस, सो यहाँ A और B सेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जरा ऊपर की डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फोर्स जरा नीचे की डायरेक्शन से। बट हम लोग को यहाँ मैग्नेटिक फोर्स नहीं निकालना है, हम लोग को ये AC जनरेटर, मतलब हम लोग को AC अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करना है। हम लोग को फोर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ से आपको एक फोर्स निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स FM, नीचे एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा हियर BC सेक्शन में, और AD सेक्शन में तेरा मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों 0 होता है हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। सो BC सेक्शन में और AD सेक्शन में अपना मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। सो देयर इज एक्टिंग ऑफ फोर्स एट द सेक्शन ऑफ AD एंड AB एंड CD, ठीक है। तो यहाँ फोर्सेस लगेगा, फोर्स लगने के कारण दिस कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, और वो एक्सिस से रोटेट होगी, और एक्सिस से रोटेट होने के बाद में जैसे ही ये कॉइल्स रोटेट हो रही है तो स्लीपिंग रिंग से वजह से ये भी स्टार्ट रोटेटिंग, और जैसे ही ये स्टार्ट रोटेट हो रहा है तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा। सो देयर इज अ जनरेशन ऑफ AC सर्किट, मतलब AC अल्टरनेटिंग करंट यहाँ जनरेट होगा, और इसी को FBD डायग्राम से हम लोग ने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट ये जो P और Q है ये हमारा ये सेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज रेक्टेंगुलर फ्रेम का सेक्शन, सो दिस इज नथिंग बट योर PQ। So when it starts rotating about itself, so that means this is angle with the theta. So when it starts rotating with the constant angular velocity omega, ये अगर जैसे ही रोटेट होना चालू हो जाएगा, ये रोटेशन और ये एक ही डायग्राम है। So this is FBD, ठीक है, हम लोग इसको FBD से बोल सकते हैं। So this फ्री बॉडी डायग्राम है ना, फ्री बॉडी डायग्राम इसका ही है। So जैसे ही ये रोटेट हो रहा है, जैसे वैसे ये रोटेट होगा, और जैसे ये रोटेट होना चालू हो जाएगा, so this is converted into this constant magnetic field is converted into a change in the magnetic. So consider an rectangular frame, एक rectangular frame है हमारी, so that it starts rotating, और ये जैसे ही रोटेट होना चालू हो जाएगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होना चालू हो जाएगी, और जैसे ही रोटेट होना चालू हो जाएगी तो हम लोग ने दो टाइम कंसीडर किया हुआ है, एट टाइम t = 0 सेकंड। So when it is time t = 0 seconds, so it is initially starts from t = 0 second. After it starts rotating, तो at time t = t second, कितना भी टाइम हो सकता है, at time t = t second, क्लियर। अब जैसे ही ये अगर हम लोग ले रहे रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो अगर यहाँ नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम्स होंगी और नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम्स होंगी, तो अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, सो वी गेट द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया या इफेक्टिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इज n into a. So where n into a is a number of turns, n is a number of turns multiplied by a. So this is the total area, effective area of this rectangular frame. और फिर मैं यहाँ से b का फॉर्मूला बनाऊं, phi = हो जाएगा तेरा b into a, this standard formula for phi. So magnetic flux is equals to b into a. अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो गया, so this phi is equals to ba cos theta, ठीक है। So this is ba cos theta, और a कितना है मेरा, n into a, so that's why this is phi is equals to n ba cos theta. This is rotating with the constant angular velocity, ये constant angular velocity के साथ में घूम रहा है, that's why ये जो थीटा है, angular velocity क्या होती है, हमारी angular velocity is angular displacement with respect to time, ठीक है। और यहाँ से मैं थीटा बना लूं तो ओमेगा into t हो जाएगा,
So this is omega is a constant angular velocity and this is theta upon t, where theta is angular displacement and where there is a t. So this is angular displacement with respect to time. So this is called as angular velocity. So angular velocity, यहाँ से हम लोग ने angular displacement बना लिया. So it's angular velocity multiplied by time. So we get the here theta. So again phi becomes n b a cos omega t. Clear? So AC जनरेटर में हम लोग ने ये रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया. If there is a n number of rectangular frame, so अगर n number of rectangular frame है उसका एरिया हो जाएगा n into a. And we have the definition for magnetic flux. Magnetic flux phi is equals to b vector dot a vector. इनका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ba cos theta हो जाएगा. और a का वैल्यू अगर मैंने पुट कर दिया nba cos theta हो जाएगा. We get the angular velocity because it is rotating with the constant angular velocity. This is rotation and this is also rotation, same rotation. जैसे ये रोटेट होते रहेगा, यहाँ पे स्लिपिंग रिंग्स की वजह से ये कंटिन्यूअस रोटेट होता रहेगा, ये भी कंटिन्यूअस रोटेट होते रहेगा, और रोटेट होने के कारण यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो जाएगा. और जैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो गया, so that's why it is called as AC जनरेटर. And when there is a AC जनरेटर, इसका एफबीडी हम लोग निकाले कि हम लोग ने पहले इनिशियल टाइम पे कंसीडर किया है t = 0 सेकंड में. आफ्टर सम टाइम so it starts rotating, तो रोटेटिंग के बाद में कंसीडर द एंगल थीटा, रोटेटिंग विद द एंगल थीटा एट टाइम t = t सेकंड. टाइम कितना भी हो सकता है, ठीक है. फिर हम लोग ने इक्वेशन बनाना चालू कर दी, तो विद दिस रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला 2πfb होता है एंड ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन t, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t एंड वी गेट द एरिया. एरिया इज नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय इफेक्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है. तो phi is equals to b वेक्टर डॉट a वेक्टर cos डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ba cos थीटा, a का वैल्यू हम लोग यहां पुट किया है, nba cos थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा. Now according to the Lenz law, what is Lenz law? Lenz law is equals to E is equals to minus d phi by dt. This is the equation for the Lenz law. ठीक है, we have the equation for phi nba cos omega t. ठीक है, मैं यहाँ phi की वैल्यू पुट कर देता हूँ. So this is minus of d upon dt and this is phi and phi is nba cos omega t. जो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा. So again E is equals to this is minus nba बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन d upon dt of omega t. ठीक है, so that means E is equals to this is cos omega t minus sin omega t and this is again plus nba sin omega t फिर से multiplied by omega. Clear? Where omega is your angular velocity. So it means that E is equals to omega nba sin omega t. Clear? हाँ. अब ये जो चीज है यहाँ हम लोग ने ये जो चीज निकाली हुई है, ये चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे. सो दैट इज E this omega n b into a, where omega angular velocity, number of turns, magnetic field and this is a cross section area. omega n b a हम लोग पुट करते हैं यहाँ से. so this is E naught, where E naught is a peak value of EMF, where E naught is a peak value of EMF and this is E is your induced EMF. So E naught is equals to omega nba. ये इक्वेशन थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे, हम लोग को एसी सर्किट में ये इक्वेशन का काम है. क्लियर? सो हम लोग ने पुट कर दिया. सो दिस इज E is equals to E naught sin omega t. अब this is magnitude of induced EMF in the AC generator. This is peak value of EMF. The meaning of peak value of EMF, अगर आपको इसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो sin omega t का वैल्यू आपको 1 पुट करना पड़ेगा. So if there is omega t is equals to 1, sin omega t is equals to 1, so it's E is equals to E naught. And when there is E is equals to E naught, where E naught is a peak value of EMF. E naught कहा जाता है peak value of EMF. So this is E is equals to E naught sin omega t. If I am putting if sin omega t is equals to 1, अगर sin omega t का वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं, so E is equals to E naught, where E is equals to E naught and E naught is equals to omega nba. And again omega is what here? 2 pi f. omega कितना होता है हमारा फिर से 2 pi f. So E is equals to 2 pi f. So where f is the angular frequency. f क्या आपकी angular frequency, because it starts rotating. So that's why we are taking its angular frequency. So to 2 pi f nb into a. So this is the equation for magnitude of induced EMF. और ये वाली इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाई हुई है, सो अगेन दिस इज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यहां से हम लोग इसका
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं? इट इज इन द फॉर्म ऑफ sin ओमेगा t, सो वी गेट द साइनसॉइडल वेवफॉर्म, एंड फ्रॉम द साइनसॉइडल वेवफॉर्म, तो अगर मैं यहां से साइनसॉइडल वेवफॉर्म निकालूं, सो यहां से 0 हो जाएगा व्हेन देयर इज sin ओमेगा t, E is equals to E naught sin ओमेगा t। sin ओमेगा t का वैल्यू पुट करते रहूंगा तो मेरे को E और E naught के बीच में रिलेशन मिलते रहेगा, और यहां ऊपर ले लूं मैं E naught प्लस E naught, और नीचे मैं ले लूं माइनस E naught। ठीक है, स्टार्ट होगा मेरा 0 से, स्टार्ट चलेगा पाई बाय 2 होगा, देन पाई अगेन, देन 3 पाई बाय 2, एंड दिस इज 2 पाई, एंड दिस इज 5 पाई बाय 2। ठीक है, चलते हैं। अब अगर मेरा वैल्यू अगर 0 है, sin 0 0 हो जाएगा, सो दैट इज E is equals to E naught, and sin 0 0, and this E is equals to 0। so when there is 0 तो पॉइंट मेरे को मिला यहां पर। ठीक है, पॉइंट साइनसॉइडल वेवफॉर्म हम लोग निकाल रहे हैं यहां से, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आता है। When there is a pi by 2, तो मीनिंग ऑफ pi by 2, ओमेगा t का वैल्यू pi by 2 हो जाएगा। When there is omega 2 pi by 2, sin pi by 2 is 1, और 1 multiplied by E naught, so it's E naught, so we get the point here। ठीक है, again then pi, so sin pi 0 0 into E naught 0, so again यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा। 3 pi by 2 के लिए sin 3 pi by 2 minus 1 multiplied by E naught, it's a minus of E naught, so यहाँ पॉइंट कुछ यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, और ये प्रोसेस ऐसे चलता है। ठीक है, so from this particular graphical representation, so we get the sinusoidal waveform, और हमारी sinusoidal waveform कुछ ऐसे। So this is your sinusoidal waveform. So this is called as peak value of EMF, and peak value of EMF we can also written as Vmax। Again this is peak value of EMF but is negative direction, तो ये हमारी कुछ हो जाएगी minus of V minimum, Vm plus Vm कर लो या minus Vm कर लो। So this is Vmax and V minimum, so this is the value of peak value of EMF, this is also peak value of EMF but it is in minus sign। So this is AC generator, ये सारी AC generator है। ये AC generator में आपका EMF आपका प्लस है during the positive half cycle, and it is negative during the negative half cycle। So EMF is positive during the positive half cycle and EMF is negative during the negative half cycle। This is all together the working of AC generator। ये हो गया आपका AC जनरेटर। AC जनरेटर बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। इक्वेशन हम लोग ने बनाई हुई है। हम लोग कुछ यहाँ एक दो चीज हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। ये इतना हम लोग E naught कर लेते हैं, where E naught is a peak value of EMF, so this is omega NPA। और यही से हम लोग ने साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनाई हुई है। सो दिस इज ऑल टुगेदर अबाउट AC जनरेटर। ये हो गया आपका AC जनरेटर। समझा? चलो लिख लो फटाफट।